मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। बेटा हमने चैप्टर 15 रीड किया था, एनिमल वर्ल्ड। तो आज हम उसको दोबारा से रीड करेंगे। उसका थर्ड पार्ट है आपका, चैप्टर नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल वर्ल्ड, दिस इज योर चैप्टर एनिमल वर्ल्ड। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, इसका पेज नंबर हमारे पास है 79 हमने रीड कर लिया, 80 भी रीड कर लिया। अब है आपका पेज नंबर 81। तो पहले हमने क्या रीड किया वो देखिए। एनिमल वर्ल्ड में टाइप्स ऑफ एनिमल देखे थे हमने कि वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं और फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं। फिर एनिमल्स हाउस, उनके घरों के बारे में चर्चा की थी। तो होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं, जंगली जानवरों का घर कैसे होता है, और मंगूज कहाँ रहता है, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, फिश कहाँ रहती है, फ्रॉग कहाँ रहता है। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 81, थर्ड पेज है इसका, थर्ड पार्ट है आपका। सेकेंड क्लास ईवीएस का है, सेकेंड ईवीएस लेसन 15 पार्ट 3 बनता है आपका एनिमल वर्ल्ड, पशुओं का संसार। ये उनका संसार कहाँ तक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस चैप्टर केयरफुली। कहते हैं एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ एंड डियर वंडर इन द जंगल। ये देखिए आपकी ये लाइन है सबसे ऊपर, आप चैप्टर देख सकते हैं। कहते हैं एनिमल्स लाइक, पशु जैसे हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ और हिरण, वंडर इन द जंगल, जंगल में घूमते हैं। दे रेस्ट इन द शेड ऑफ बिग ट्रीज, वे बड़े बड़े पेड़ों की छाया में रेस्ट आराम करते हैं। ह्यूज बुशेस, बड़ी बड़ी झाड़ियों में, एंड टॉल ग्रासेस और बड़ी बड़ी घास में। द फॉरेस्ट इन देयर इज देयर होम, जो जंगल ही उनका क्या है, घर है। तो सब बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप बुक में रीड करेंगे इस पैराग्राफ को, इस लाइन्स को। Read this chapter, read these lines carefully. Okay students, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। देखिए दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ एंड डियर वंडर इन द जंगल, जंगल में घूमते हैं। कौन कौन से पशु, हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ और हिरण। दे रेस्ट इन द शेड ऑफ बिग ट्रीज, वो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी छाया में आराम करते हैं। ह्यूज बुशेस, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। एंड टॉल ग्रासेस, और बड़े बड़े घास होती है। बड़ी झाड़ियों में और बड़ी बड़ी घास में वो आराम क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि उनको कोई देख ना सके। द फॉरेस्ट इज देयर होम, जंगल ही उनका घर है। अब कहते हैं मैनी एनिमल्स लिव इन द जंगल। ये देखिए सारी जो पिक्चर्स दिखा रखी है, ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। फूड ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ इज फूड ऑफ एनिमल्स, पशुओं का भोजन। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, जानवरों को ज़रूरत होती है भोजन की, टू लिव, जीवित रहने के लिए। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वे भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। फूड ऑफ एनिमल्स में क्या है, जानवरों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। वो भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, लाइक दिस। कहते हैं एनिमल्स नीड फूड टू लिव, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट, डियर, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट एंड कैमल ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स। कहते हैं कुछ पशु जो हैं जैसे गाय, गोट बकरी, डियर हिरण, ज़ेब्रा ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट हाथी एंड कैमल ऊंट, ईट ग्रास, वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। लीव्स, पत्तियाँ खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स, और हरे पौधे खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स, उन्हें क्या कहा जाता है, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर कहा जाता है, या उन्हें हर्बीवर्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, जब आप अभी आपकी सेकंड क्लास है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जैसे भी आप पढ़ते जाएंगे तो ये एक लार्ज स्केल पे आपको पता चलेगा कि हर्बीवर एनिमल्स कौन से होते हैं, कार्निवर्स कौन से होते हैं, और ऑमनिवर्स। तो सब बच्चे इसको रीड करेंगे, 2 मिनट्स हैं आपके पास। इससे रिलेटेड पहले 2-3 क्वेश्चन हम लिखेंगे। ओपन योर नोटबुक।
First is animals like elephant, zebra, giraffe and deer wander in the jungle. They rest in the shade of big trees, huge bushes and tall grasses. Their forest is their home. Question number 1. Animals rest in the shade of big trees, पेड़ों को या स्टोन्स पत्थरों को. Forest is the home of any animals का घर है. Question number 3. Animals need dash to live. सब बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे, देन राइट करेंगे, फिर उसको आंसर के साथ अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट, तब तक हम आपको इसको रीड करवा देते हैं. Animals rest in the shade of big trees, stones. Question number 20 आपका बनता है. Forest is the home of many animals या food. Animals need dash to live. जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? फूड या स्टोन. देखिए बेटा, एनिमल्स जब आराम करते हैं इन द शेड ऑफ, किसकी छाया में आराम करते हैं? पत्थरों की तो करेंगे नहीं, ट्रीज की. फॉरेस्ट इज द होम ऑफ, जंगल जो है किसका घर है? एनिमल्स का. एनिमल्स ने पशु को किसकी आवश्यकता होती है? फूड की. टू लिव, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की. तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसे. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हम यहाँ लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 is the animals who eat grass are called dash animals. Herbivores या carnivores. अभी हमने चैप्टर यहीं तक रीड किया था, हम इतना ही करेंगे. द एनिमल्स, पशु जो कि घास खाते हैं उन्हें कहा जाता है, कौन से पशु कहा जाता है? हर्बीवर्स या कार्निवर्स? हर्बीवर्स. क्या कहा जाता है? हर्बीवर्स. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसे. द एनिमल्स हु ईट
who eat grass are called dash animals. Herbivores या carnivores. उन्हें कौन से पशु कहा जाता है? हर्बिवर्स. ओके, तो शाकाहारी पशु जिसे कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड चीता हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स. कहते हैं कुछ जानवर जो हैं जैसे शेर, चीता, टाइगर जो है दूसरे पशु का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाला पशु, या कार्निवर्स, मांसाहारी पशु कहा जाता है. सम एनिमल्स लाइक क्रो, मोंकी, डॉग एंड डियर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश. कहते हैं कुछ जानवर जैसे कौवा, बंदर, कुत्ता और भालू ये दोनों चीज़ें खाते हैं बेटा. प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का मतलब मांस भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड ऑमनिवर्स. उन्हें सर्वाहारी पशु कहा जाता है. सम एनिमल्स लाइक वल्चर, जेकॉल एंड हिना ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. कहते हैं कुछ जानवर जो होते हैं या पक्षी भी हो सकते हैं जैसे गिद्ध वगैरह होता है, वल्चर, जेकॉल और हिना दोनों मतलब ईट द फ्लैश ऑफ डेड जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका मांस खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है. स्कैवेंजर हेल्प टू कीप द सराउंडिंग क्लीन. और जब स्कैवेंजर्स होते हैं वो आसपास के वातावरण को साफ रखने में भी सहायक होते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा? हर्बिवर्स, कार्निवर्स, ऑमनिवर्स एंड स्कैवेंजर्स. तो ये क्वेश्चन था द एनिमल्स हु ईट ग्रास आर कॉल्ड डैश एनिमल्स, हर्बिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल्स हु ईट फ्लैश. द एनिमल्स हु ईट फ्लैश जो मांस खाते हैं आर कॉल्ड डैश एनिमल्स. उन्हें कौन से पशु कहा जाता है? हर्बिवर्स या कार्निवर्स? हर्बिवर्स शाकाहारी या कार्निवर्स मांसाहारी? सोचिए, आपको 2 मिनट दे देती हूँ मैं. तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, उसको रीड करेंगे, देन उसका आंसर देंगे. ओके स्टूडेंट, द एनिमल्स हु ईट फ्लैश are called dash animals. जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवर कहा जाता है, शाकाहारी, या कार्निवर्स मांसाहारी. सिंपल सा सेंटेंस है बेटा. यस, कार्निवर्स. क्या कहा जाता है? कार्निवर्स मांसाहारी पशु कहा जाता है. सिंपल है. जो खाते हैं ईट खाते हैं, ईट खाते हैं. ग्रास होता है घास, फ्लैश होता है मांस. उन्हें क्या कहा जाता है? जो घास खाते हैं हर्बीवर्स, जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्निवर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ आ रहा है बेटा आपको? तो ये आपके असाइनमेंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जब हम चैप्टर रीड करते हैं आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने चाहिए. आप जब तक उनको अपने हाथों से लिखोगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल्स हु ईट plant and flesh they are called dash animals. कहते हैं द एनिमल्स वो पशु जो कि घास भी खाते हैं या पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑमनिवर्स या हर्बीवर्स. अभी मैंने आपको समझाया था हर्बीवर्स. आप सोच के लिखेंगे इस क्वेश्चन को. द एनिमल्स ऐसे पशु हु ईट डेड एनिमल, हु ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स
हैं ऑफ डेड एनिमल्स, जो मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स या हर्बीवर्स। ये 2 क्वेश्चंस हैं, सब बच्चे पहले इसको रीड करेंगे, देन राइट करेंगे, देन उसके आंसर्स देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट्स है आपके पास, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन है द एनिमल्स हु ईट प्लांट, द एनिमल्स हु ईट प्लांट एंड फ्लैश, मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। कौन से पशु होते हैं, ओमनिवर्स या हर्बीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ, the animals who eat flesh of dead animals are called dash, उन्हें क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर या हर्बीवर्स। देखिए बेटा, कहते हैं जो पेड़ पौधे या प्लांट पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दोनों चीजें खाते हैं बेटा वो ओमनिवर्स, सर्वहारी पशु। द एनिमल्स, ऐसे पशु जो मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। तो आपको एक एग्जांपल ऐसे भी आना चाहिए, अगर हम लिख सकते हैं write the name of 2 herbivore animals, write the name of 2 carnivore animals, write the name of 2 omnivorous animals and write the name of 2 scavenger animals। तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स इन पशुओं के भी आने चाहिए, जो कि एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये था आपका चैप्टर 15 पार्ट 3 है। आज हम इतना ही रीड करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ये जो जानवर है हमारा क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स, आसपास के जो हमारा वातावरण है उसको साफ रखते हैं। तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ एंड डियर वंडर इन द जंगल, जंगल में घूमते हैं। दे रेस्ट इन द शेड ऑफ बिग ट्रीज, ह्यूज बुशेस एंड टाल ग्रासेस, वे बड़े बड़े पेड़ों के और बड़ी बड़ी झाड़ियों के और बड़ी बड़ी घासों के बीच में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं उनकी छाया में। द फॉरेस्ट इज देयर होम, जंगल ही उनका घर है। तो कहते हैं फूड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का भोजन कैसा है, एनिमल्स नीड फूड टू लिव, जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। सम एनिमल्स लाइक क्रो, गोट, डियर, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट एंड कैमल ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स। तो कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी, हिरण, ज़ेब्रा और जिराफ, हाथी और ऊंट, ये घास, पत्तियां और हरे पौधे खाते हैं। तो इन पशुओं को क्या कहा जाता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवर्स, शाकाहारी पशु। कुछ जानवर जैसे लॉयन, टाइगर, चीता दूसरे पशुओं का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाले पशु, या कार्निवर्स, मांसाहारी पशु कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक क्रो, मोंकी, डॉग एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। पहले बेटा मोंकी शाकाहारी था, लेकिन आजकल वो क्या करते हैं, अंडे भी खा जाते हैं। जैसे पशु पक्षियों के अंडे होते हैं उनको भी मारकर खा जाते हैं। तो इसलिए वो क्या हो गए, ओमनिवर्स, जो कि पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, इसलिए उनको सर्वहारी पशु कहा गया है। तो सम एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे वल्चर्स, कारहीना, जो मांस खाते हैं मरे हुए पशुओं का, तो उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, जो आसपास की जो सराउंडिंग होती है उनको साफ सुथरा रखते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा ये चैप्टर इतना ही। सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और ये जो असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिखवाती हूँ इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स आने चाहिए हर्बीवर एनिमल्स के, कार्निवर्स के, ओमनिवर्स के और स्कैवेंजर्स के। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा, टेक केयर। Writing should be neat and clean. Or write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। 2 मिनट से आपके पास। Okay students, have a nice day.